गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है 9.1 सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है देखो। जैसे यहाँ पर दे रखा है सॉल्व d²y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e⁵ ठीक है। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ना आप कंपेयर करके देखना इन सारे क्वेश्चंस के साथ कि फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इक्वल टू में सब में ज़ीरो था। यहाँ पे आपको इक्वल टू में ना हर एक्सरसाइज में अब जो आगे आने वाली हैं कुछ ना कुछ अलग फंक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल रहा है, फिर साइन वाले मिलेंगे, कॉस वाले मिलेंगे, अलजेब्राइक मिलेंगे x+1, फिर प्रोडक्ट में मिलेंगे एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन प्रोडक्ट में आएगा और या फिर x के साथ कोई फंक्शन प्रोडक्ट में आएगा। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। तो अब हम सबसे पहले ये सीख रहे हैं कि अगर इक्वल टू ज़ीरो की जगह यहाँ पर e की पावर में एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन दे रखा हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम पहले करते थे, सबसे पहले इसको कैसे लिखना है, सिम्बॉलिक फॉर्म। सबसे पहले सिम्बॉलिक फॉर्म में ही लिखना है। सिम्बॉलिक फॉर्म में इसको लिखेंगे d²y, ये 3 एज इट इज़, ये आ जाएगा dy, ये 2y एज इट इज़ इक्वल टू e⁵ इसमें से क्या करो, y कॉमन ले लो। अब इसमें क्या करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन था, ऑक्सिलरी इक्वेशन बताया था, ये y का जो कोफिशिएंट है इसको इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके फैक्टर्स बनाओ तो पता है ना 2 के फैक्टर बनाने हैं, 3 आए तो 2 - 1 क्या आएगा, -3, ये बन गए। अब इसमें से d कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया d-2, इसमें से -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया d-2, दोनों में से d-2 कॉमन तो अंदर क्या रह गया d-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2, ये d की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये d की 2 वैल्यूज़ आ गई तो ये रियल और डिस्टिंक्ट हैं। ये वैल्यूज़ कैसी हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग से, रिपीट नहीं कर रही है। तो इसका जो CF अब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो CF कैसे लिखा जाएगा, वही फॉर्मूला, C1e की m1x पहला रूट, C2e की m2 यानी कि ये दूसरा रूट, ये लिख दिया। अभी इसको y इज इक्वल टू नहीं लिखना, वहाँ पिछली एक्सरसाइज में सीधा y इज इक्वल टू लिख रहे थे ना, वो कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब यहाँ पे ये इक्वल टू वाले का भी हमने कुछ किया नहीं है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हम इसके बाद आगे क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI मतलब क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/, ये जो होता है ना आपका, इसको 1/, लिखते हैं, d² - 3d + 2, इसको 1/, लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो इक्वल में दे रखा है ना फंक्शन, हमें e⁵ है, जैसे जो भी दे रखा होगा वो लिखना होता है। ऐसे फाइंड करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब सॉल्व कैसे करना है, ये रूल है हमारे पास कि अगर e⁵ वाला फंक्शन दे रखा है तो उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपने क्या करना है, डायरेक्ट d की जगह ये पुट करना है, क्या है, ये x का कोफिशिएंट। ठीक है, क्या करना है, d को क्या पुट करना है, यहाँ पे मुझे 5 यानी जो भी x का कोफिशिएंट होगा, तो जहाँ पे d है वहाँ 5 रख दो। 3 × 5 + 2 e⁵x। ये अब देखो 25 - 15 + 2, ये तो ये कितना बन गया 27, ये 10 + 2 ये 12 आ गया e⁵x। ठीक है, तो बस अब ये सॉल्व हो गया, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक, कुछ भी और बने, चाहे प्लस में बने चाहे माइनस में, ये आंसर आ गया। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर है और ये CF का है। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है, y इज इक्वल टू CF + PI। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो CF + PI, CF है हमारे पास C1e की x + C2e की 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, e⁵ तो ये y इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर हो गया। क्या करना है मुझे, CF और PI की वैल्यू को ऐड करना है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, इक्वल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फंक्शन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करेंगे सॉल्व, जैसे मैंने अभी आपको करवाया है कि सबसे पहले हमने सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लेनी है, फिर उसके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर CF कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखा जाएगा, C1e की m1x + C2e की m2x,
फिर हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बाद ये ऐसे सॉल्व करना है। ई वाले में क्या किया जाता है, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो डायरेक्ट डी की जगह पुट करना होता है, तो फिर उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से करना है। अब कोई और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये आ गया, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर -6 dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 5। मान लो ये दे दिया उन्होंने क्वेश्चन। अब देखो इसके साथ y नहीं है जो आप इसको इधर लेके आओ। क्लियर? ये इधर ही रहेगा। अगर y वाली टर्म होती तो हम इसको इधर लेके आते हैं। क्लियर है? अब दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रखा, ना तो e है, ना साइन है, ना कॉस है, ना कुछ और फंक्शन है। तो जो क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें इक्वल टू में कांस्टेंट दे रखा हो तो उसके साथ आपने e⁻0x खुद ही लगा देना है। क्या करना है उसमें, e⁻0x खुद लगा देना है। अब सबसे पहले इसको कैसे लिखनी है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है पहले। अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई -6 dy प्लस 9y इज इक्वल टू 5 e⁻0x। अब y कॉमन ले लेंगे, ये हमारी क्या आई, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है, डी स्क्वायर -6d प्लस 9 इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब क्या करो, इसके फैक्टर बनाओ। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 9 के फैक्टर बनाने हैं, 6 आए तो 9 के 3 3 9, 3d माइनस 3d प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमने d कॉमन ले लिया, 3 कॉमन, तो d माइनस 3 तो इसका मतलब d की 2 वैल्यूज आ गई, 3 3 रिपीट करके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे इसका CF फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे, ये रिपीट कर रहा है ना, मैंने बताया था 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा C1 प्लस C2x और बाहर ये लिखा जाएगा। रिपीट करने वाले में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया CF। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फाइंड आउट कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या सिखाया था मैंने, 1 लिखना है ये चीज़, साथ में ये जो दे रखा है यहाँ इक्वल वाला 5 e⁻0x, ये यहीं साइड पे ही लिखना है। अब e⁻0x तो मैंने क्या सिखाया, जो भी x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ d की जगह पुट करना है जब e दे रखा हो। तो 0 6 × 0 प्लस 9 5 e⁻0x, तो ये 5/9, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा 5, और e⁻0x e⁻0 1 ही होता है, तो वापिस हम ये 5/9 लिख देंगे। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, y सॉल्व करना है। y का फॉर्मूला क्या बताया, CF प्लस PI। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है C1 प्लस C2x e⁻3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 5/9, ये आ गया। तो ये कंप्लीट मेरा आंसर हुआ। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपने ऐसे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है, उसने बोला है सॉल्व करो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस e⁻−x प्लस 5 e⁻2x। ठीक है, यहाँ e⁻x ये दे दिया। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वही हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। ये तो एज इट इज़ बताया था ना, अकेला कोई कांस्टेंट है तो उसके साथ e⁻0x लिख देना। अब हमने क्या किया, y कॉमन ले लिया। ठीक है, ये तो होगी सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको इक्वल टू 0 रखना है। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे 1 मिनट, स्क्वायर ले लिया ना, यहाँ पे क्यूब कर दो, d⁻3
ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा डी को डी का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए का काम डी कर रहा है, ए प्लस बी, फिर डी स्क्वायर डी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इक्वल, यहाँ इक्वल टू क्या चल रहा था, 0, वो तो फॉर्मूला है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, इसके बाद इसको तो डायरेक्ट इक्वल टू 0 रख देंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे, डी की वैल्यू क्या आ गई -1। जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये एक इक्वेशन हुई। ठीक है, इसके फैक्टर्स तो बनते नहीं है, तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, जो या मैंने कल भी बताया था फॉर्मूला, आप लोगों ने कर रखा है ऐसे, ax² प्लस bx प्लस सी वाला। फैक्टर्स नहीं बनते तो हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू निकालने का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस, कल भी करवाया था मैंने ये वाला फॉर्मूला, b² माइनस 4ac/2 है। अब वही चीज़ यहाँ लगाना है, a हो गया 1, b हो गया -1, c हो गया 1, तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 1 प्लस माइनस -√3/2। तो ये रूट के अंदर नेगेटिव मैंने बताया था ना, इसकी जगह आयटा डाल दिया करो। तो ये किससे कंपेयर हो रहा है, ये आ रहा है मेरा आंसर 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयटा। ये कंपेयर हो रहा है अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। तो अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा का मुझे सॉल्यूशन लिखना आता है। इसका मैंने रूल बता रखा है, ये है e⁴ c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। तो इसी फॉर्मूले से अल्फ़ा हो गया हाफ, बीटा हो गया √3/2। तो अब हम इसका क्या लिखते हैं, CF लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF कैसे लिखा जाएगा हमारे पास, पहले तो इस फैक्टर के लिए c1 e की m1x, अब इसके लिए लिखना है e की अल्फ़ा x, अल्फ़ा का काम कर रहा है 1/2, c2 cos बीटा, बीटा का काम कर रहा है √3/2 प्लस c3 साइन √3/2, ये CF आ गया। अब CF के बाद हमने क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/, ये, ठीक है, और साथ में क्या करना है, ये लिखना है जो भी ये दे रखा है, ये 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, जितनी भी हैं ये लिखना। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ये 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे, यानी कि ये, अब क्या करो, इसको प्रोडक्ट कर दो, ये 3 क्वेश्चंस की तरह काम करेगा, ये 3 क्वेश्चंस हो गए। तो 1/, प्लस अब क्या करो, इसमें x की जगह, d की जगह 0 रखो, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है, 0x है ये एज इट इज़, ये 1, 0 + 1, e की 0x लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखनी है तो लिख दो। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 रखो, 1 का क्यूब प्लस 1, यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 1, तो ये तो आ गया 3, ये आ गया 1/2, ये आ गया 8 + 1 9, 5/9, ये, तो ये तो आ गया PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आ गया CF और PI को क्या करो, ऐड कर लो, यानी y = क्या आ जाएगा, CF + PI, CF और PI क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप सिखाई मैंने अभी आपको। अब एक टाइप सीखते हैं जिसमें ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में ना वो पुट करने से 0 बन जाता है। ठीक है, तो उसको केस ऑफ फेलियर बोलते हैं। तो अब वो सीखते हैं कि केस ऑफ फेलियर का क्या फॉर्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास है
वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रही हूँ, जैसे ये है आपकी। पहले वही सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अब सिंबॉलिक फॉर्म तो ये होगी। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर इसके फैक्टर बनाओ a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी सिखाया ना, ये तो हो जाएगा -1, और इसका सिखाया ना फैक्टर, क्या हो जाएगा ये, तो d इज इक्वल टू -1 -3, तो ये क्या बन जाएगा आयोटा। फिर इस 2 को सेपरेट कर लिया, ये तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो जब हम CF लिखेंगे C1 e की m1x, फिर e की अल्फ़ा x, C2 cos बीटा, C3 साइन बीटा। ये CF तो हो गया सेम, फिर भी मैंने रिपीट करा दिया। अब मेन आते हैं किस पे, PI पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अब क्या करना है, d की जगह -1 पुट करना है, तो -1 का क्यूब -1। अब इसको सॉल्व करो, ये तो 0 आ गया। अगर नीचे 0 आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर में क्या करना होता है, मुझे ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसका नीचे ही डेरिवेटिव करना है, कोई u/v नहीं लगाना सीधा ही। जैसे कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करते थे, क्या थे 3x², सेम उसी तरीके से d क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3d² और 1 का 0, और ये एज इट इज़। अब ये हो गया 3d² e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब इसमें d की जगह -1 पुट कर दूँ, 3, ठीक है। तो e रेज टू पावर -x/3, तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये CF। तो y कैसे निकलेगा, CF प्लस PI, इस तरीके से करना है, CF प्लस PI। तो अब केस ऑफ फेलियर में एक चीज़ और रहेगी, एक चीज़ और क्या रहेगी, जब केस ऑफ फेलियर बने ना, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब नीचे 0, तो हम नीचे डेरिवेटिव तो करेंगे, यहाँ एक आगे ना x लगाना है, वो रह गया था, एक आगे x लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ये आया पर्टिकुलर इंटीग्रल और वो आया हमारा CF। तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा y। तो जब भी आपके पास केस ऑफ फेलियर बने, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे एक और केस ऑफ फेलियर वाले का बता देती हूँ मैं। इसके बाद ये कर लो पहले इतना।